2024 में चंद्रशेखर आजाद रावण अच्छी खासी चर्चाओं में है। जहां उन्होंने शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इंडिया दल का साथ मिल जाएगा, लेकिन अकेले ही अब हुंकार भरते नजर आ रही हैं। जी हां, बात करें चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो चंद्रशेखर आजाद रावण पहले पूरा नाम वो ऐसे ही लिखते थे, लेकिन बाद में रावण हटा दिया। पहले के मुकाबले अब वो काफी बदल गए हैं, वरना बीजेपी से किसी भी तरह की मदद नहीं लेते। यूपी की बीजेपी सरकार ने ही उनको सहारनपुर हिंसा के मामले में जेल भेजा था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद सहारनपुर में हिंसा हुई थी और उसी के आरोप में चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार भी किया गया था। जेल भेजे जाने के बाद एनएसए भी लगा दिया गया था और फिर 2019 के आम चुनाव से पहले उनको रिहा भी कर दिया गया था। 16 महीने बाद जेल से छूटते ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीएसपी नेता मायावती से उनका खून का रिश्ता है और वे उनकी बुआ हैं। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर साफ कर दिया कि उनका किसी के साथ बुआ भतीजे का रिश्ता नहीं है। असल में सहारनपुर हिंसा के बाद मायावती ने बगैर नाम लिए चंद्रशेखर को सलाह दी थी कि वो बीएसपी ज्वाइन कर लें, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुने। यह सहारनपुर हिंसा का ही मुद्दा रहा, जिसे लेकर मायावती ने राज्यसभा में बोलने न देने का आरोप लगाया और फिर संसद सदस्य से इस्तीफा भी दे दिया था। मायावती शुरू से ही अपने दलित समर्थकों को चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों से बचकर रहने की सलाह देती रही, लेकिन वो अब अपने ही आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नगीना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी उनका कदम मायावती और बहुजन समाज पार्टी को बहुत परेशान कर रहा है। तभी तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को यूपी में चुनाव कैंपेन शुरू करने के लिए सीधे नगीना भेज दिया और मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने अपनी पहली ही चुनावी रैली में चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर ही उन पर खूब हमले किए। चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना ही आकाश आनंद ने कहा कि वो दलित युवकों को गुमराह करके उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं। कहा वो युवकों को प्रदर्शन में ले जाते हैं और उसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उन पर। नगीना में बीएसपी की रैली से कुछ ही समय पहले चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछे जाने पर आकाश आनंद का कहना था कि वो उनको नहीं जानते, लेकिन नगीना की रैली में ज्यादातर वक्त आकाश कहीं ना कहीं निशाने पर चंद्रशेखर को ही रखते नजर आए थे। और खास बात यह भी है कि आकाश आनंद ने भी मायावती की ही तरह युवाओं को चंद्रशेखर आजाद से बचकर रहने की सलाह दी। याद रखिए, अगर आपको खिलाफ मामला दर्ज हो गया तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद की तरफ इशारा करते हुए आकाश आनंद कह रहे थे कि वो झगड़ा करते, आंदोलन करते और हमारे युवाओं को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मामला दर्ज होने पर जब वे युवा उनके पास मदद के लिए जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। आकाश आनंद ने लोगों को यह भी समझाने की कोशिश की कि मायावती को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसे चुनाव में मायावती अपने लोगों को आगाह करती हैं, आकाश आनंद भी कहते हैं कि अपना वोट सोच समझकर दीजिएगा, क्योंकि भावना बह जाने से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। मायावती भी चुनावों में अपने लोगों को अपना वोट बर्बाद ना करने की सलाह देती हैं, लेकिन नगीना के लोग मीडिया से बातचीत में कुछ ही और ही बता रहे थे। वे लोग मायावती और आकाश आनंद को वीआईपी लीडर मानने लगे हैं और चंद्रशेखर आजाद को एक ऐसा नेता जो युवाओं, दलितों और मुसलमानों के साथ खड़ा रहता है और उनकी आवाज बनना है। अब बात आती है कि क्या चंद्रशेखर आजाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? क्या सचमुच ऐसा कुछ भी है? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो रामपुर में पुलिस फायरिंग में मारे गए एक युवक के परिवार से चंद्रशेखर आजाद के जाकर मिलने की भी लोग मिसाल दे रहे हैं और फिर उनका सवाल होता है, क्या मायावती वहां गई या उनके भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद गए? तो जहां मायावती, आकाश आनंद या बसपा कोई नेता नहीं पहुंचा, वहां चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हाल के दिनों में, जिसकी वजह से वे सुर्खियां बटोरे। 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव की तरह भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। 2022 में तो चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों के अपमान का आरोप भी लगाया था और गुस्से में गोरखपुर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की पसंदीदा सीट अखिलेश यादव को मंजूर नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद अपने लिए नगीना लोकसभा सीट चाहते थे। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि वे आगरा या बुलंदशहर से चुनाव लड़ लें। जब बात नहीं बनी तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से ही मैदान में कूद गए। अव्वल तो नगीना लोकसभा सीट से बीएसपी ने अपने मौजूदा सांसदों को भी टिकट नहीं दिया, लेकिन रैली में आकाश आनंद कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने यहां हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे बीच हर तरह के लोगों को लगा दिया है। मैं किसी का नाम लेकर किसी को महत्व नहीं देना चाहता। कुछ लोग खुद को मसीहा कहते हैं, वो कहते हैं कि समाज के हित के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बात हो रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया बगैर जिस तरीके से आकाश आनंद ने उन पर हमला बोला, वह चर्चाओं का विषय बना था। पहली बार मायावती बीजेपी की मदद से यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी और अब तो लगता है कि चंद्रशेखर भी संसद पहुंचने बीजेपी की ही मददगार साबित होगी। वैसे बीजेपी ने चंद्रशेखर की बस इतनी ही मदद की कि उनको लोकसभा चुनाव से पहले वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी, लेकिन क्या ये कोई संकेत था?